अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप लोग सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं सूरह कौसर, जो कि कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह है। इस सूरह के क्या क्या फ़वाइद हैं, इस सूरह की क्या क्या फजीलत है। तो वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल मालूमात हो सके और दूसरे लोगों तक भी ज़रूर शेयर करिएगा, इससे सवाब के मुस्तहक़ ही बनेंगे आप लोग। तो नाज़रीन इकराम, सूरह कौसर कुरान की 108वीं सूरह है और ये कुरान के 30वें पारे में मौजूद है। ये सूरह है एक बहुत छोटी, लेकिन इसको पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं। नाज़रीन इकराम, सूरह कौसर कब नाजिल हुई थी? ये सूरह जब नाजिल हुई थी जब हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बुरे दौर से गुज़र रहे थे। उस वक्त मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहे थे और मुसलमानों की तादाद भी बहुत कम हो गई थी। इसके अलावा जब हमारे प्यारे नबी आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों औलादों की मौत हो गई थी, तब किसी दुश्मन ने प्यारे नबी को कहा था कि अब तुम्हारी कोई औलाद नहीं बचेगी। दुश्मनों ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारी सारी नस्लें ख़त्म हो चुकी हैं, अब तुम्हारा कोई भी वंश नहीं बचा। क्योंकि प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों बेटों की मौत हो चुकी थी। उस वक्त हमारे प्यारे नबी की 2-3 बेटियां भी थीं, लेकिन उस वक्त बेटों को ही वंश चलाने के लिए माना जाता था कि दुश्मन ने बहुत आपका मजाक बनाया। इस मुश्किल और बहुत ही बुरे दौर से गुजरने के वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह कौसर को नाजिल किया। सूरह कौसर सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी बात इसमें बताई गई है, जब किसी को अपनी ज़िंदगी से खो देते हैं तब अल्लाह उसे किसी और चीज़ में बदल देता है। इसके अलावा सूरह कौसर में 3 बहुत ज़रूरी आयतें शामिल हैं, जिसमें 3 बातें बताई गई हैं जो इस तरह से हैं कि पहली आयत में ये बताया गया है कि जन्नत में कौसर नाम की एक नदी है जो जन्नती लोगों के लिए बनाई गई है और जिसके किनारे सोने के होंगे और ये नदी मोती के ऊपर बहेगी, जिसका पानी दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद और शहद से भी ज़्यादा मीठा होगा। ये नदी का पानी सभी जन्नती लोगों के लिए होगा और हर रोज़ इसका पानी पी सकेंगे वो लोग। दूसरी आयत में ये बताया गया है कि हमें हमेशा अल्लाह से दुआ करना चाहिए और उसी के लिए हमें अपनी सारी चीज़ें कुर्बान कर देना चाहिए, चाहे वो दौलत हो, चाहे वक्त हो, चाहे और भी कोई कीमती चीज़ हो, हमें अपने अल्लाह पर कुर्बान कर देना चाहिए। इससे ये मतलब है कि जब आपकी हर चीज़ अल्लाह पर कुर्बान कर देते हो तब अल्लाह आपको ज़्यादा देता है। इस आयत में अल्लाह ने प्यारे नबी को ऊँट की कुर्बानी करने का हुक्म भी दिया है। उस वक्त ऊँट की कुर्बानी आपकी दौलत कुर्बान करने जैसा था। तीसरी आयत में ये बताया गया है कि प्यारे नबी के सारे दुश्मनों को काट दिया गया। कहने का मतलब अल्लाह इस सूरह में ये बताता है कि प्यारे नबी के सारे दुश्मन काट दिए गए। और इस सूरह कौसर को पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं, ये अहम तरीन मौजू है जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि हम सबको अपनी ज़िंदगी में सूरह कौसर को ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, ज़रूर जानें और वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें। तो नाज़रीन इकराम, सूरह कौसर के जो फ़ायदे हैं वो ये है कि जिन लोगों की कमाई कम है या उनके पास कमाई के ज़्यादा उनके पास कोई मौके नहीं है या उनके पास किसी तरह के साधन नहीं है, सूरह कौसर पाबंदी से अगर पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह उनकी कमाइयों में खूब बरकत हो जाएगी और जो कमाई के रास्ते बंद हैं वो भी खुल जाएंगे। और जिन इंसानों की औलादें नहीं हैं या उनकी औलादें पैदा हो के ख़त्म हो जाती हैं या उनकी औलादें ज़िंदा नहीं रहती हैं, वो भी अगर सूरह कौसर पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह उनको औलादें अता करेगा, उनकी ज़िंदगी अता करेगा। जो शख्स भी, जो इंसान भी इस सूरह को पाबंदी से पढ़ेगा उसे क़यामत के दिन जन्नत की कौसर नहर का पानी पीने को मिलेगा। और अपने दुश्मनों से हर वक्त हिफाजत के लिए सूरह कौसर को पढ़ना बेशक बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, जिससे दुश्मनों से हर तरह की शर से हिफाजत रहेगी, आप भी महफूज रहेंगे और आपके घर वाले भी। सूरह कौसर की बरकत से आपकी हर तरह की बीमारी दूर हो जाएगी। अगर पहले से कोई बीमारी है तो वो भी दूर हो जाएगी और जो आने वाली बीमारी है वो भी नहीं आएंगी। और इस सूरह को पढ़ने वाले शख्स की हर मुराद कबूल होती है, इसलिए हर मुराद को पूरी करने के लिए सूरह कौसर को ज़रूर पढ़ें। और अगर किसी की शादी में रुकावट है या रिश्ता नहीं होता है या टूट जाता है या किसी और तरह की परेशानियाँ आ जाती हैं तो सूरह कौसर को हर इशा की नमाज के बाद पाबंदी से पढ़ें। इससे हर तरह की रुकावटें दूर होंगी। नाज़रीन इकराम, अगर किसी की याददाश्त बहुत कमज़ोर है यानी
یاد نہیں رہتا یا اسے کچھ بھی بھول جاتا ہے، وقت وقت پہ اسے سوچنا پڑتا ہے، تو اس سورہ کو پڑھنا اس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، اور جس سے اس کی دماغی حالت میں سدھار ہوگا اور اس کی یادداشت مضبوط ہوگی۔ سورہ قصر غریبی دور کرنے کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنے مال میں برکت کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ ناظرین کرام، اگر کسی کا بزنس اچھا نہیں چل رہا ہے یا وہ پریشان ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا بزنس چلنے لگے، اس کے کاروبار میں ترقی ہونے لگے، اس کی ہر طرح کی غریبی پریشانیاں دور ہو جائیں، تو اس دعا کو ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں۔ ناظرین کرام، بے شمار فائدے ہیں اس سورہ کے اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، لیکن بس ہم کو عقیدہ ہونا چاہیے۔ سب سے اہم ترین بات جو ہے عقیدے کی ہے۔ اگر ہمارے دل میں عقیدہ تو بے شک اللہ ہمیشہ مدد کرتا ہے اور ہمیشہ مدد کرے گا اگر آپ کو عقیدہ ہے، اور دعاؤں میں بھی بہت طاقت ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ اپنی زندگی میں سورہ قصر کو ضرور شامل کریں گے اور ثواب کے مستحق بھی بنیں گے اگر آپ دوسروں تک بھی اسے شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اپنی زندگی میں اس چھوٹی سی سورہ کو شامل کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکیں، ان کی پریشانیاں دور ہو سکیں، مصیبتیں دور ہو سکیں۔ ناظرین اکرام، میرا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں تک کچھ اچھی باتیں پہنچا سکوں اور آپ لوگ بھی میری ان باتوں کو